रात के 10:30 बजे हैं और फ्राइडे है, आज फ्राइडे की नाइट है। और देखिए आप यहाँ से जैसे ही बढ़ेंगे तो एक पूरा जनसैलाब उमड़ता है और युवाओं की बड़ी संख्या है। तो जहाँ तक आप जाएंगे युवा दिख रहे हैं, बड़ा प्रोटेस्ट है। कल संडे सैटरडे है, क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की भीड़ है। और ये देखिए पहले इस तरफ लाइन था, अब ये लाइन जो है वो लग गई है और ये जंतर मंतर तक जाने की लाइन है। देखिए कहाँ से आए हैं? सर दिल्ली से ही है। तो चेहरा क्यों ढक लिए हैं? ऐसे ही सर। डर तो नहीं है? अब डर किस बात का सर? डर होता तो आते ही नहीं यहाँ पे सर। जहाँ बच्चों के भविष्य की बात है वहाँ डरना कैसा। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होने वाला। पेपर लीक होते रहे हैं, वो होते रहेंगे। तो टीवी अखबार वाले तो चला रहे हैं कि रिजाइन नहीं होगा। सर वो तो उनका काम ही है। और देखिए ये देखिए मास्क लगाए हुए हैं लोग, और ये तमाम मतलब ये लाइन जंतर मंतर जाने के लिए लाइन है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर है और ये लाइन बहुत लंबी है। कहाँ से आए हैं बस? हमारे रामपुर से, रामपुर यूपी। रामपुर से आ गए? जी सर। स्पेशल इस धरने के लिए? स्पेशल इस धरने के लिए। असल में सरकार चाहती है युवा पढ़े नहीं। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने की साजिश चल रही है। उसकी 38 बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। उठाने के लिए आए। तो वही मुद्दा यहाँ पे भी है कि बच्चों की शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, ना कि उसे दबाया जाए। क्योंकि अगर जब पढ़ेगा युवा जब भी तो सवाल करेगा। ये चाहते हैं पढ़े ही नहीं, इसलिए सवाल नहीं हो। टीवी अखबार वाला तो चला रहा है कि सिर्फ मुस्लिम आ रहे हैं यहाँ। नहीं तो सब आ रहे हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का मजहब नहीं है। दिखा क्या? नहीं, हमको तो दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ टीवी वाला दिखा रहा है। वो सब दलाल है, सब दलाल मीडिया है। सोचिए एक एक करके लोगों से बात करेंगे। और ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं सभी लोग हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी बरेली से। क्या नाम है? साजिब। बड़ी संख्या में लोग जो है आए हैं और ये लॉट है पूरा। और आगे जैसे जैसे आप जाइएगा बहुत रश है। थोड़ा सा हम और चलने की कोशिश करते हैं। तो आ रहा हूँ दोस्त। तो ये तमाम लोग जो हैं, ये देखिए पंखा भी बांट रहा है और ये देखिए तमाम लोग हैं और देश भर से लोग आ रहे हैं और वॉलंटियर का काम कर रहे हैं। पानी बांटा जा रहा है। कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद। तो पूरा लगता है यूपी के लोग उठ के आ रहे हैं। मतलब आप लोग को लगा कि आना है? जी जी। बीजेपी को हटाना तो यूपी से आना है। तो पैदल मतलब यहाँ मेट्रो तो बंद है? नहीं तो रैपिडो करो, रैपिडो आ रही है। रैपिडो से आ रहे हैं। तो पूरा ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम है ना, जोमेटो स्विगी रैपिडो, उसका पूरा आंदोलन में जो है ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा रश है। मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल संडे सैटरडे है। कल बिल्कुल बात सोचिए तमाम सिख समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। ये दिखाइए इनको। तो बहुत मुश्किल है आज। अब इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। सड़कें पूरी ब्लॉक है, जाम है। बाहर से निकलिए, इधर से आ जाइए। ये पूरा जाम है। यहाँ से बंद निकलने का रास्ता मिलेगा। इस वाले रोड पे जाओ, वहाँ से सीधा निकलो, आसान पड़ेगा। तो ये कोई बात नहीं, हम लोग बात करके चले जाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी संख्या में जाम है, बात करने के लिए जगह नहीं है। आप यहाँ रुक ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन आप बात करने के लिए समय ही नहीं है। ये ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए मतलब हम लोग अभी जंतर मंतर से कई किलोमीटर दूर हैं, समझिए। और किस तरह की भीड़ है। ठीक है ठीक। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आई हूँ मैं, सादरा। तो इतनी भीड़ है, अंदाजा नहीं था भीड़ है। हमारे आज की जनरेशन के लिए आई है ना, हमारे फ्यूचर का फ्यूचर भी है ना, इसलिए आई है। ये बच्चे हैं? हाँ, 12th क्लास में। आज इनके साथ तो कल हमारे बच्चों के साथ भी होएगा ना, ये इसलिए आना पड़ा है। लगता है इस्तीफा हो जाएगा? पक्का होएगा। होगा नहीं, करवा के रहेंगे। कहाँ से आए भाई? हम सर दिल्ली से ही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ है सर। सौरभ है सर मेरा नाम। सौरभ, क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, करना पड़ेगा। मैं इतना सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन उनको देते हैं, तो इतना ईगो किस चीज़ का है? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। 56 इंची प्रधानमंत्री है मोदी जी। मजबूर। आप लोगों ने शेर पाला था ना,
सर मैंने वोट देता है इंसान किसी पे भरोसा करके, बट जब कोई भरोसे पे नहीं खड़ा उतरता है तो हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट भी है कि जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो हम उनको दोबारा नीचे भी। आपने वोट दिया था? बिल्कुल सर, दिया था। मोदी जी को बिल्कुल दिया था सर। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? गलती महसूस हो रही है सर, बहुत बड़ी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा लगता है। क्या क्या बुरा लगता है? सबसे पहले सर इतने पेपर लीक्स होते हैं हमारी कंट्री में, इतने पेपर लीक्स होते हैं अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से। ओ भाई साहब, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये देखिए जूता चप्पल है। 20 तारीख को मारे गए थे, पुलिस ने जिन्हें मारा था उनका चप्पल 20 तारीख को जिन्हें मारा गया था उन बच्चों के लिए चप्पल है, जूते हैं। ये देखिए, ये एक जन आंदोलन बन चुका है, बड़ा आंदोलन है, ये मैसिव आंदोलन है। और मैं सौरभ से बात कर रहा था, सौरभ ने बीजेपी को वोट किया था, अब नाराज है, तो आप वोट नहीं करें? अब बिल्कुल नहीं करूंगा सर। लेकिन कल तो उन्होंने वीडियो बना दिया कि हम ठीक है, जेनजी के साथ हैं हम। सर कहने से नहीं होता है ना, मैं कोई किसी का मर्डर कर दूं और मैं बोलूं नहीं सॉरी अब मैं मर्डर नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी कहने की बात? कुछ भी होता है, मैंने बीजेपी गवर्नमेंट में कल्चर देखा है, कुछ भी बनाया हमने बनाया, अरे आपने अपने पैसों से नहीं बनाया सर, ये पब्लिक है, इसका टैक्स का पैसा जाता है, सब आप उसका पैसा यूज करते हो, आप अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रहे हो वहाँ पे। लेकिन टीवी अखबार तो मोदी जी के साथ है, वो कह रहा है कि 5000 लोग हैं, इससे कुछ नहीं होना है। सर अखबार, ये गोदी मीडिया किसी के भी साथ हो, आप इस भारत की जनता को दिखाओ वो किसके साथ है, वो बच्चों के साथ है, वो उनके अगेंस्ट है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं है सर, हम भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम बीजेपी के अगेंस्ट है, हम उनके लीडर्स के अगेंस्ट है, हम भारत सरकार वो तो कह रहे हैं कि मोदी से सवाल पूछना मतलब देश के खिलाफ है। जो ये कहते हैं सर वो खुद ही देश के खिलाफ है। ये सारे पत्रकार बोलते हैं, टीवी वाले सारे पत्रकार देश के खिलाफ है सर। फिर वो जो ये कहते हैं, अगर जो ये मना करता है आपके पास कोई चीज राइट नहीं है अपने हक का पूछने का, तो वो लोग खिलाफ में देश क्या करते हैं? सर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। बताइए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, और देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं, इतनी भीड़ है, इतना रश है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सोचिए, मैं तो हम लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ हम अगर खड़ा हो जाएं और आपको तस्वीरें दिखाएं, यहाँ से खड़ा होकर हम सिर्फ तस्वीरें दिखाएं आपको, तो घंटों हम यहाँ खड़ा रह सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं और तस्वीरें चला सकते हैं। क्या है भैया? तो देखिए वो तस्वीर है, जो शख्स को डंडा लगा था वो तस्वीर उसकी अब बिकने लगी है। तो ये तमाम युवा हैं, जेनजी हैं, जो यहाँ सड़कों पर आए हैं और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। देखिए कहाँ से आए आप? तो देखिए तमाम, कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से ही है। तो आप तो उसके फैन लग रहे हैं, आरसीबी के फैन है। तो क्या लग रहा है, विराट कोहली के बात से संतुष्ट हैं जो उन्होंने बोला है? उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, आई थिंक। नहीं, उन्होंने लिखा है कि युवाओं का भविष्य। अच्छा लिखा है सर, मैंने अभी तक देखा नहीं था। ओके, अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने लिखा है तो, बिकॉज हम चाहते थे कि अब जब आप किसी को फॉलो करते हो तो आप चाहेंगे कि वो भी स्टूडेंट्स के लिए साथ दें, बिकॉज लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सरकार पर भरोसा बनाए रखिए, ये भी कह रहे हैं सलमान खान या गिल। अब उन लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर रहता है आजकल, जिस हिसाब से चीजें चल रही है। तो क्या चल रही है? जिस हिसाब से देश में माहौल है आजकल, जितने भी आर्टिस्ट है हमारे, सब पे कहीं ना कहीं से प्रेशर रहता है, उनका करियर खत्म कर देंगे वरना वो लोग। इतना डर है? जी डर तो बना दिया तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? देखिए अब डर के जीने से नहीं होगा ना, उसने बोलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जो सब आए ना इतने सारे लोग, किसी को इतना भी मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए, सिर्फ वही वाली बात। वो वाला हाल हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तमाम विपक्षी दल के नेता तो बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। देखिए अब सब पे ईडी सीबीआई केसेस लगा देते हैं, अब उस चक्कर में सब वहां से चले जाते हैं, सब डर के मारे जा रहे हैं सर। पूरे देश में डराए जा रहे थे दिनों से, अब जाके यूथ में पहली बार आई है इतने सालों में कि चलिए अब आगे बढ़ा जाए एंड इन लोगों को हटाया जाए। तो लगता है इस्तीफा होगा? जी हम चाहते तो है, होना भी चाहिए, बट एक हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर आपके नेता मैनेज हो जाए, वो कहे कि ठीक है हम मान गए हैं, इस्तीफा मत लीजिए, तो मान जाएंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज देखिए नॉट एट दिस पॉइंट, जिस हिसाब से चीजें की हैं इन्होंने, इस्तीफा पर कोई बातचीत नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब उन्होंने चीजें आगे बढ़ा दी है, बच्चों को मारा पीटा है, जो चीजें गलत है उसलिए अब तो लोग मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो किया, जीबी नहीं बोलना वाले कह रहे हैं कि सिर्फ 5000 लोग हैं आप लोग। देखिए टीवी वालों की तो बात ही मत करें, वो गोदी मीडिया वाले लोग हैं, वो उन्हीं की बात करेंगे, जो वो चाहेंगे, सरकार जो बुलवाएगी वही करेंगे वो लोग। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे लाखों लोग हैं आज के टाइम पे।
तो टीवी के मीडिया पे भरोसा नहीं है। तो आप लोगों को लगता है कि अब मोदी जी पर भरोसा नहीं है? सी नैरेटिव चेंज ना ऐसे होते हैं तुरंत में, तो आप टीवी ए भाई थोड़ा होश में रहो, फायदे में रहोगे, महिला है और लोग बहुत सेंसिटिव है, यहाँ सब देख रहे हैं तुमको, ठीक है ना? क्या नाम है, कहाँ से आए हो? ए, कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष है। थोड़ा ध्यान नहीं दिख रही ये मैंने देखा नहीं थी, मेरे को लगा उन्हें बोल। थोड़ा देखो, आराम से सर मैं देखो। 5 दिन से ही हूँ, 20 तारीख को सर मैं पिटा हूँ। तो क्या मेरे मतलब- को नहीं पता था कि सर वो हाँ, देख तो रही थोड़ा है। देख हाँ। के महिलाएं हैं, थोड़ा सम्मान बढ़ाओ। महिलाएं पहली बार प्रोटेस्ट में निकली हैं, ये महिलाओं की बहुत भागीदारी है। जी डेफिनेटली वो तो रहेंगी, इक्वल सिटीजन है तो बिल्कुल। पहले बहुत कम होता था इस तरह के रश। भैया आप मत करो ऐसा ना, बात करो तो आप साइड हो जाओ। बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लोग भीड़ है, बहुत भीड़ है, मुश्किल है बात करना, लेकिन फिर भी रश बहुत ज्यादा है। तो इस्तीफा आपको लगता है हो जाएगा? देखो हो जाएगा तो अच्छी बात है। मैं भारत का हूँ, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? एक बात हम बोले, एक बात जरा पीछे रह के बोलो। हाँ दीदी 1 मिनट हम बोल रहे हैं एक बात। हमारी समाज के लिए किसी ने बोला था कि ये बहन ने हमारी के वाल्मीकि समाज नहीं आ सकता यहाँ पे, उनकी गांड फट गई है, कैसा हो गया? भैया वाल्मीकि समाज में चीता खड़ा, बिल्ला नाम है, कौशाम्बी से बिल्ला नाम है भाई मेरा, इंस्टा पे है बिल्ला 001 मेरी आईडी है। ये वाल्मीकि समाज यहाँ आ चुका है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। और इसी तरह से रात में जो है वो थोड़ा अनसेंसिटिव हो जाता है मामला, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि रोड से हट जाए। क्या नाम है, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम अदनान है। क्या लग रहा है, इस्तीफा होगा? शायद से हो जाएगा। क्या नाम है बॉस? हम्माद। हाँ, हम्माद। क्या लग रहा है, इस्तीफा होगा? अभी कुछ कह नहीं सकते। तो तमाम युवा जो हैं वो आ रहे हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट है। अरे कैसी है मैम? बहुत बढ़िया। कैसे अभी शूट हो रहा है क्या लाइव में? जी जी जी। अरे हम तो खुद ही जर्नलिस्ट हैं, तो आप कब आई दिल्ली? हो गया काफी टाइम। क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? दिख तो ये रहा है कि बात अब मोदी से आगे बढ़ चुकी है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक करना ही पड़ेगा इनको। तो क्या लग रहा है? लोग टीवी अखबार वाला तो कह रहा है 5000 की भीड़ है, कुछ होना नहीं है। आपको लग रहा है 5000 की भीड़ है? नहीं, मैं तो 20 दिन से आ रहा हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन टीवी अखबार को कैसे आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक जाएंगे उतना भीड़ है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। नहीं, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन देखिए परसेप्शन टीवी अखबार से बनता है, टीवी अखबार की रीच देखिए बात ये परसेप्शन टीवी अखबार से अब नहीं बनता है। टीवी अखबार क्या है? गोदी मीडिया। पीपल डोंट वॉच दैट एनीमोर, पीपल आर लुकिंग। हाँ, रेफरेंस पे है ही नहीं, जेंजी नहीं है और इंस्टाग्राम पे सब जगह उनका सोर्स जो है वो ये कि जो लोग डाल रहे हैं। पे आ चुका है लाइव। अब जितना लोग उन नेशनल टीवी अखबारों को नहीं देखते ना, उतना आपके जैसे ऑनेस्ट लोगों को देखते हैं, जो सच्चाई दिखाने आते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाते हैं, जो सच में रियलिटी दिखाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये वो लोग नहीं हैं जिनको ये बी टीम कहते हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो बीच में दिखाते रहिए कितना रश है, देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पे आपको हर किलोमीटर हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखेगी। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। तो यूट्यूब पर आए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बहुत रश है, बहुत भीड़ है। ये तस्वीरें इधर दिखाइए जरा, इधर। तो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और देर रात तक लोगों का आना जाना जो है वो यहाँ लगा हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से बातचीत की जाए। हमारी कोशिश है रात को, आज फ्राइडे की रात है और पूरा का पूरा सड़क जो है वो जाम है, पैक जाम है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं और देखिए इस तरह की तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़ी भीड़ है। यहाँ लोग बात करेंगे तो इस तरह से नाराज़गी है लोग। आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, धर्मेंद्र प्रधान जी गिफ्ट में इस्तीफ़ा दे दो।
तो इस तरह के जो लोग हैं वो तंज कर रहे हैं। देखिए, कहाँ से आई हैं आप लोग? फरीदाबाद, दिल्ली। तो क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए बाब? अपने देश के बच्चों के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो लोग एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस रिक्वायर्ड है उनको लोग सपोर्ट तो कह रहे थे कि मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है देश, शिक्षा। पूरा टीवी अखबार कह रहा है। गलत कह रहा है। पूछो, वो नहीं कह रहे। आपने सोशल मीडिया देखो, वो नहीं कह रहा। क्या सिर्फ न्यूज़ तो आप के लोग बेसिस टीवी अखबार नहीं देखते हैं? नहीं, आजकल नहीं देख रहे। तभी तो मोदी जी भी इंस्टाग्राम पे आए हैं। तो इंस्टाग्राम के हिसाब से आपको लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं चल रहा है कुछ? सब कुछ नहीं, बट जो ठीक नहीं है उसके खिलाफ बोलना। जैसे क्या क्या? एजुकेशन सिस्टम, और कुछ? मणिपुर, और भी बहुत कुछ है, पर आज हम एजुकेशन सिस्टम के लिए आए हैं। तो मोदी जी के राज में तो इस्तीफा होता नहीं है, ये तो बड़ी जिद है आप लोग की। तो हम क्या करें? हम तो जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। देखते हैं क्या हो पाता है। इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो सुनेंगे तो हमारे। कल वीडियो तो डाल दिया उन्होंने जेनजी स्टाइल में, वो भी इंस्टा पर मोदी जी ने। तो उससे क्या होता है? हम तो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं ना। फिर वीडियो है ना, आपस में बात नहीं करी ना, मोनोलॉग कर गए ना वो आके अपनी बात रख गए, हमारी बात तो नहीं सुनी उन्होंने। हमसे आके बात करें। मैं नहीं कह रहा कि हम 1.5 लाख लोगों से यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे, बट लोग जो अंदर बैठे हैं उनसे आके बात तो करें। देखिए, इस देश की एलीट क्लास की महिलाएं जो है वो सड़कों पर आई हैं। एलीट क्लास है हम। आपको कैसे पता हम एलीट क्लास है? अरे मतलब हम पढ़े लिखे को एलीट कहते हैं, पैसे से नहीं कह रहे। एजुकेशन तो बेसिक राइट है, सबको मिलनी चाहिए। एजुकेशन हर किसी का राइट है। एलीट क्यों है हम? बहुत इस देश में लोग हैं जिनके नसीब में स्कूल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है। तो आप बताइए, सही है? 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा तो है। आप बताइए, ये सही है? नहीं, गलत है। लेकिन हम लोग तो अभी देख रहे थे, हम लोग टीवी 2015 में छोड़ दिए थे। अभी सरकार से सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, आप नहीं पूछ सकते। या तो आप नौकरी छोड़िए या सरकार से सवाल पूछिए। इवन आप देखिए, आप लोग तो जेनजी हैं, लड़ रहे हैं। लाखों लोग नौकरी छोड़ कर के किस लिए आए? नहीं, ये तो जेनजी अल्फा वाले जो जनरेशन है उनको देखिए। मैं मिलेनियल हूँ। तो आप मिलेनियम हैं, आप पूछ रही हैं। हाँ। लेकिन देखिए ना, विपक्ष के सारे नेता बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि हमको रख ले मोदी जी। वो उनकी मर्जी है, हम उससे क्या करें? उनके गिरबान में कभी रह गई, इसलिए वो अपना अकाउंटेबिलिटी छोड़ के। तो भी आप लोग को लगता है कि मतलब हम लोग आप लोग लड़ पाएंगे मोदी जी कोशिश से? करेंगे सर, कोशिश करना हमारा हक है, कोशिश करेंगे। कब तक? जब तक ये भीड़ है, सारे लोग आए हैं यहाँ पे, जब तक ये भीड़ है। सोचिए, तो ये कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा। बात करी आज, ये 10 से शुरू हुआ था। हाँ, आज देखो कितने लोग हैं आपके सामने ही हैं सारे। आज अपने नौकरियां छोड़ के भी आ रहे हैं। प्रोटेस्ट का यहाँ पे लोग कुछ गलत नारे लगा रहे हैं, बट थैंक यू कि हमारा ये अकाउंटेबिलिटी लेनी है गवर्नमेंट को। कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से हूँ जी। क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी? ये देखिए, मुद्दा ये है कि अब सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं रही है। मेरा मानना है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। आज हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कहना इसको मुश्किल है, हिंदुस्तान में रहते हुए भी ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुकी है। अभी अगर आप कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, आप उठा के देखिए। आप वीडम की रिपोर्ट्स उठा के देखिए। जो युवा हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान को आज 170 में से 100वें नंबर पे भी हिंदुस्तान नहीं आ रहा है लिबरल डेमोक्रेसी में। तो कुछ तो सिस्टम में खराबी है, और इसका रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से ये है कि डोमेस्टिक सिस्टम बना दिया जाए। ग्रेडिंग के लिए, डेमोक्रेसी को ग्रेड करने के लिए हम डोमेस्टिक सिस्टम बना देते हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम के अंदर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं क्या गलत हो रहा है। लेकिन लोग तो कह रहा था मोदी जी बहुत बेहतर कर रहे हैं, सब बढ़िया हो गया, शेर पाल लिया हम लोगों ने, विश्व गुरु हो गए हैं। देखिए, विश्व गुरु तो हम तब हों। अब देखिए, 100वें नंबर पे मैंने आपको बताया, 170 में से लिबरल डेमोक्रेसी पे आज हिंदुस्तान है। मैं एक रिपोर्ट नहीं, 100 रिपोर्ट्स आप साइट कर सकते हैं। तो ये टीवी अखबार वाला सब झूठ बोल रहा है जी। टीवी मीडिया बिक चुकी है, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है आज के समय पे। हमें ये कहने में कोई शंका नहीं है इस बात से। आज के टाइम पे आप यूएस, ब्रिटिश, कोई मीडिया उठा के देखिए, गोदी मीडिया इज एक्चुअली अ टर्म, इट इज एक्चुअली अ टर्म। आज सर लोग कह रहे हैं, आज लोगों का ये इशू है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन क्यों करें, लोग ये पूछ रहे हैं। मेरा पूछना ये है कि डेमोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी है वो टॉप से शुरू होती है, नीचे से नहीं होती है। आज
ये सच है, आज ये सच है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते हैं सिस्टम नहीं बदलेगा, हम मानते हैं, लेकिन मैं गोदी मीडिया नहीं, मैं यूट्यूबर है भाई, हमला कर देंगे। बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन बात ये है कि एक डेमोक्रेसी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अरे तो राजनाथ सिंह ने पहले कह दिया था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं। आप देखिए राजनाथ सिंह जी की, ठीक है हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए 1950 के दशक में आप चले जाइए, लाल बहादुर शास्त्री से बड़ा कोई मंत्री हुआ आज के समय में? मैं नहीं मानता हुआ। जय जवान जय किसान, आज भी वो नारा चलता है। आप देखिए 1956 में शास्त्री जी बीजेपी के हिसाब से तो देश ही 2014 में आजाद हुआ है। कंगना रनावत को सुना है आप लोगों ने? आप मेरी के बाद मैं 2014 के बारे में बात, देखिए पहले बहुत बात है। मैं 2014 में जिनके लिए देश, मैं ये जो नया भारत की बात कर रहा हूँ, नया वाला भारत जो है। आप एक तरह की बात सुनोगे या दोनों तरह की बात सुनोगे? अगर मैं दूसरी तरह की बात करूंगा तो मेरी बात मैं कह रहा हूँ नया भारत में 2014 बीजेपी के लिए आजादी 2014। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं यही बात बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरे को यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं था। मेरे को कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि आप आके दिखाओ, प्रोटेस्ट में आके दिखाओ, इसलिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा यहाँ आने का मेन मकसद यही है। देखो मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को स्टूडेंट प्रोटेस्ट से मतलब था। मेरे को स्टूडेंट प्रोटेस्ट से बिल्कुल मतलब था। कहना क्या चाह, मीडिया अगर सही चले ना तो ये देश बहुत बढ़िया चले। अगर मीडिया सही चले ना तो ये देश सही चले। मीडिया सबसे बड़ा गलत है। मीडिया इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गलत तो कोई तो मीडिया है। ये बात समझ बन गई है लोगों को। जी देखिए, मैं पहले भी एक बात कह रहा था कि अगर 1950 में शास्त्री जी 1956 में, ये लोगों को पता होना चाहिए जनाब। और सुनो, यही मीडिया कल को मेरे घर पे जाएगी, केस डालेगी, मुझे बंद करेगी। यही मीडिया दिखाएगी एक लड़का आया था, ये मीडिया को बुराई कर रहा था, ये मेरे घर पे जाएगी, मेरे पे केस डालेगी, मेरे बच्चों को कहेगी। ये मेरा बच्चा मुझे लेकर आया कि पापा आज तुम नहीं जा रहे हो, ये 7वीं क्लास में पढ़ता है, कल को मैं 10वीं में भी होऊंगा, 12वीं में होऊंगा। ये लड़ाई देखिए, ये लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है। ये प्रोटेस्ट आज बीजेपी के अगेंस्ट नहीं, ये प्रोटेस्ट है सिस्टम के अगेंस्ट है। अगर आज के समय पे कांग्रेस सरकार में होगी तो सवाल कांग्रेस से पूछे जाएंगे। तो सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो सरकार बीजेपी की है, ये सरकार के सिस्टम के अगेंस्ट ये विरोध। डर लगने लग रहा है बातचीत करने नहीं, आपको? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक बात बताइए, आप जानना क्या चाहते हैं? अरे हम तो जानना चाह रहे हैं कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? क्या डरा? आप कौन डरा? भगत सिंह डरा है? एक सेकंड, हाँ जी, क्या आप कभी किसी मुद्दे पे जा रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पे जा रहे हैं, आप जानना क्या चाहते हैं बताइए। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं तो जॉब करता हूँ, बताओ आप। तो आप स्टूडेंट हैं? मेरा अभी कॉलेज खत्म हुआ है रिसेंटली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना कि इस्तीफा, अगर जैसे आज मीटिंग हुई ना, अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या होगा आगे? क्या? इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो एक बात आ जाएगी कि जो लोग इतने खड़े हैं, लोगों का भरोसा है सर, इस्तीफे से, अब इस्तीफा होने से बोल लीजिए। लोग जो इतने सारे आए हैं, लोगों के साथ इतना कुछ हुआ है, इतनी पुलिस वगैरह का जो भी हुआ है, ये सब लोगों का एक भरोसा उठ जाएगा। क्या नाम? मेरे आर्यन। लोगों का एक भरोसा उठ जाएगा। डेमोक्रेसी क्या है? बात ये है, तो लोग रात है 11 बजने वाले हैं, तिरंगा लेके आए हैं, थोड़ा रश बहुत ज़्यादा है, बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी राय है, और यही कहीं खो गया है। टीवी एक तरफा बात कर रहा है, एक तरफा चीज़ें दिखा रहा है। वो अभी भी कह रहा है कि यहाँ 5000 लोग हैं, जबकि लाखों लोग आ रहे हैं। तो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है ग्राउंड की, और यही गुस्सा की वजह है। ये लोग सब जो जेनजी हैं वो इंस्टा पर डिपेंड है, इंस्टा से खबरें मिलती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान तो मीडिया के प्रति बहुत नाराजगी है, ये आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और मीडिया को लेकर इतनी ज़्यादा नाराजगी है कि अब उसका कोई भी शिकार हो। कहाँ से आए बॉस? सवेंग हॉस्पिटल के हम हैं? हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। तो डर नहीं लग रहा है? डर क्यों लगेगा? डर नहीं लगना चाहिए। डर क्यों लगना? की बात ही नहीं। एक बार बंद कर दीजिए म्यूजिक बजा।